नमस्कार दोस्तों। तो एप्स्टीन फाइल्स का मामला पूरा तूल पकड़ चुका है और जब से यूएस ने ये पूरी एप्स्टीन फाइल्स की रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया है, हर जगह पर आप इसको कवर होता हुआ देख रहे होगे। बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आया, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा अरेस्ट या कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। इसके पीछे दो कारण थे। देखिए, एक तो ये इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया, जेफरी एप्स्टीन, और एप्स्टीन फाइल्स जब बाहर आती हैं उसमें बहुत सारे लोग ईमेल देखते हुए मिल जाते हैं, ईमेल भेजते हुए एप्स्टीन को मिल जाते हैं। प्लस उसके आइलैंड्स पर लैविश पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, टेक जायंट्स, प्लस बड़े बिजनेसमैन, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, व्हाट नॉट। मतलब ट्रंप जैसे व्यक्ति का नाम सामने आता है, उसमें माइकल जैक्सन को आप देखते हैं, वहाँ पर उनकी भी तस्वीर सामने आती है। बहुत शॉकिंग कुछ लोगों की तस्वीर वहाँ पर सामने आई। बिल गेट्स का नाम सामने आया कि बिल गेट्स भी वहाँ पर जाया करते थे। प्लस उसमें जो रॉयल फैमिली थी, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, उनका नाम सामने आता है, उनके प्रिंस का नाम सामने आता है, यानी कि प्रिंस एंड्रू, चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रू का नाम सामने आता है। और एंड्रू की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। अब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कभी नहीं हुई, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उसमें मर चुके हैं और जो लोग जिंदा भी हैं वो ऐसे पोजीशंस पर हैं, इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। अब देखिए, ट्रंप ने सफाई दी और सब निकल गए। कोई कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, बस उसमें कुछ मैसेजेस हैं, उसमें बातें हैं जिससे कोई प्रूफ नहीं निकल सकता, फोटोज़ हैं जिससे कुछ प्रूफ नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रंप बच जाते हैं और भी सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत सारे देशों को, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उस समय के, और भी तमाम लोग जो थे उसमें सब बच जाते हैं। और आज की डेट में वो इतने बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि दे आर लिटरली अनटचेबल्स। लेकिन अगर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एप्स्टीन फाइल्स का देखा जाए तो वो यूके की रॉयल फैमिली के ऊपर पड़ा है। यूके की रॉयल फैमिली की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब प्रिंस एंड्रू की मुसीबतें खासतौर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और प्रोबेबली इस पूरी एप्स्टीन फाइल्स के केस में सबसे बड़ी अरेस्ट अगर अभी तक हुआ है तो वो आप इस अरेस्ट को मान सकते हो। तो किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रू को अरेस्ट कर लिया गया है एप्स्टीन फाइल्स के मामले में, और उनके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल में इस पूरे केस को डिस्कस करते हैं, क्या एक्चुअल में केस है, उनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो रही है और क्या उसमें उनको हो सकती है, कैसी सज़ा हो सकती है, सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर साबित होगा। प्रीलिम्स इज़ राइट डाउन द कॉर्नर, और प्रीलिम्स में अच्छा करने के लिए आपको ज़बरदस्त रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप अनअकैडमी के साथ में कर सकते हो। यहाँ पर हमारे अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ 1999। इसमें आप मेरा कोड APYT10 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, OMR बेस्ड प्रैक्टिस होगी जिसमें 11 GS के, 11 CSAT के, प्लस इसके साथ आपको एक क्वेश्चन जो है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो उसकी मिलेगी, जिससे आप खुद को अच्छा जज कर पाएंगे। तो मेरा कोड इस्तेमाल करिए और इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। तो ब्रिटिश पुलिस ने फाइनली किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रू को अरेस्ट कर लिया है। एंड्रू माउंटबेटन विंडसर को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, मिसकंडक्ट किया, और बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के साथ शेयर करी हैं। जब ये अरेस्ट हुई है, सोचिए मतलब बेचारी किस्मत कितनी ख़राब थी कि इस पूरे अरेस्ट में अरेस्ट भी उनको इस दिन किया गया जब उनका 66वां बर्थडे था। वो अपने घर पे थे अपनी फैमिली के साथ, 66वां बर्थडे वो मना रहे थे और उसी दौरान उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये एक तस्वीर है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल इस उनके अरेस्ट के बाद हुई है, जिसमें आपको एंड्रू जो हैं, एंड्रू माउंटबेटन एक लड़की के साथ दिख रहे हैं, एक फीमेल के साथ दिख रहे हैं, और पीछे जो फीमेल खड़ी है इनको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। एप्स्टीन फाइल्स में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो मैक्सवेल का था, गिस्लेन मैक्सवेल, जिनको कहा जाता है कि एप्स्टीन की पार्टनर भी थी और सेक्स ट्रैफिकिंग में बहुत बड़ा रोल इन्होंने अदा किया था। एप्स्टीन आइलैंड्स पर जितनी पार्टियां होती थी उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहता था। लड़कियां लाने का भी आरोप इनके ऊपर लगा, हालांकि ये सारे आरोपों को नकारती रही। एप्स्टीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसमें भी आप इनको देख रहे होंगे। एप्स्टीन के साथ बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज़ इनकी मिलती है और इन्होंने कहा कि हम एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एप्स्टीन को मैं लड़कियां ला के देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा इल्ज़ाम सरासर गलत है, ये कहती हैं अपने सफाई में। लेकिन इस तस्वीर में आपको सीधी तौर पर किंग चार्ल्स के भाई एंड्रू दिखाई दे रहे हैं। एंड्रू के ऊपर जो मामला था वो लगातार चल रहा था और जेफरी एप्स्टीन केस में इनको सेक्स ऑफेंडर भी माना गया था। इन्फॉर्मेशन थी, इनके खिलाफ गवाही भी हुई थी कि एंड्रू एक सेक्स ऑफेंडर है और एक फ़ीमेल, जो ये फीमेल आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन्हीं के साथ इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हुआ है। इसके ऊपर ये केस जो है वो इन्हीं फीमेल ने कर रखा है। अब प्रिंस एंड्रू, हालांकि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गवाही हो नहीं पाई क्योंकि उसके प्रूफ नहीं थे, एक तो इतना लंबा समय हो चुका था, उस केस में बहुत ढीला पड़ गया। ये पिछले साल ही हुआ था।
यहाँ तक मुसीबत प्रिंस एंड्रू की नहीं रुकी, बल्कि ये मुसीबत तब ज़्यादा बढ़ गई जब अभी रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ किया। उस एप्स्टीन फाइल्स से पता चला कि प्रिंस एंड्रू जो हैं वो कुछ बहुत सारी सेंसिटिव स्टेट इन्फॉर्मेशन जेफरी एप्स्टीन के साथ शेयर करते थे जब वो ट्रेड एनवॉय थे 2001 से 11 के बीच में, और ये द डेली टेलीग्राफ ने भी इसको कवर किया है। एक्चुअल में बताया जा रहा है कि अगर प्रिंस एंड्रू, और ये केस बहुत ही ज़्यादा संगीन है, अगर एंड्रू जो हैं उनको सही में दोषी पाया जाता है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पाने के, क्योंकि सारे उसके जितना भी फाइनेंशियली काम किया गया एप्स्टीन का उसके बाद, इनकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, वो सब अगर देखा जाए और वो सब मैच करता है तो इनको सज़ा हो सकती है। तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इस पूरे केस में हो सकता है। बहुत ही सेंसिटिव केस है, और अगर ऐसा हो गया तो रॉयल फैमिली के ये पहले पर्सन होंगे जो अरेस्ट होंगे और कन्विक्ट होंगे। मतलब पहली बार 1647 में किंग चार्ल्स वन जो थे, इंग्लिश सिविल वॉर के बाद उनको ट्रीजन के लिए दोषी पाया गया था और उनको 2 साल बाद कन्विक्ट किया गया था, 2 साल बाद उनको एग्जीक्यूट किया गया था। उस 1647 के बाद रॉयल फैमिली के पहले पर्सन बनेंगे एंड्रू, जिनको सज़ा होगी इस पूरे मामले के अंदर में। तो एंड्रू और एप्स्टीन फाइल्स का रिलेशन जो है वो उसी तरीके का है जैसे एप्स्टीन फाइल्स और ट्रंप का रिलेशन है। ट्रंप का इतनी बार नाम आया एप्स्टीन फाइल्स में, इतनी बार नाम आया है, और बहुत कहा जाता था कि एप्स्टीन के बहुत ही क्लोज रहते थे। उस समय ट्रंप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी हुआ करते थे, ये आपको तस्वीर में दिख ही रहा होगा। मतलब एप्स्टीन फाइल्स ने बहुत सारे देशों में बवाल मचा के रखा है, लेकिन किसी भी देश में इतना इम्पैक्ट नहीं किया जितना यूके और यूएस को किया है, क्योंकि इनके बहुत सारे बड़े बड़े नेता, आप कहिए प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जो आज की डेट में आप देख रहे हो रॉयल फैमिली के लोग, मिनिस्टर्स तो सारे मिनिस्टर्स ऑलमोस्ट हर पार्टी का मिनिस्टर समझ लो जाता था, बिजनेस पर्सन्स, एकेडमिशियंस, टेक्नोलॉजी, टेक जायंट्स, मतलब कौन नहीं गया था एप्स्टीन में, और किसका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया, आप ये पूछो। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो यूके को हुआ इस पूरे मामले से, और यूके में बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। अब हालांकि पुलिस ने क्या किया है, जो थेम्स पुलिस है, उन्होंने इसमें एंड्रू का नाम नहीं लिया कि उनको अरेस्ट किया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि एक पर्सन है जो कि अपने मिड 60s में है, नॉर्फॉल्क से उसको अरेस्ट किया गया है, नॉर्फॉल्क से उसको अरेस्ट किया गया है, और उसके ऊपर आरोप है कि उसने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और अब उसकी जो बर्कशायर वाली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि एंड्रू की ही बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि उन्हीं के घर है, उन्हीं के सारी जो डिस्क्रिप्शन दी गई वो मैच कर रही हैं। पुलिस की भी बयान अगर आप देखोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा एंड्रू का केस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इस पूरे मामले के ऊपर बहुत सेंसिटिव मामला, और इस मामले के ऊपर बहुत लोग की नज़रें बनी हुई हैं, बहुत लोग इस मामले में जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग इस मामले के बारे में जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और लेकिन अभी ये मामला जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहे कि हमने किसको अरेस्ट किया है। जल्द ही इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। ये बात कहते हैं बहुत मामला साफ हो गया कि एंड्रू की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए एंड्रू के ऊपर ये पिछले साल मामला शुरू हुआ था, एप्स्टीन का पूरा बवंडर जो है वो आया था, और उसमें सेक्स ऑफेंडर के तौर पर उनका नाम सामने आया। तो किंग चार्ल्स ने एंड्रू को फैमिली से निकाल दिया था, उनके सारे टाइटल्स यहाँ पर छीन लिए गए थे। जब ये सब हुआ था तब वो उस समय पर यॉर्क के ड्यूक हुआ करते थे। अब यूएस डिपार्टमेंट ने जो पूरा ये रिलीज़ किया है एप्स्टीन फाइल्स, उसमें बहुत सारी एप्स्टीन को भेजे हुए मेल्स जो हैं वो रिट्रीव किए गए हैं। उन मेल्स में प्रिंस एंड्रू का भी मेल है, और ये मेल, एक पहला मेल तो नवंबर 2010 का है, जब एंड्रू ने कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशंस जो उनके स्पेशल एडवाइज़र थे आमिर पटेल, उन्होंने एंड्रू को भेजी थी। एंड्रू ने 5 मिनट के अंदर वो पूरी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जो पूरी इंफॉर्मेशंस थी वो एप्स्टीन को शेयर कर दी थी, वो मेल का। तो पहला केस तो इसका है। दूसरा एक और मेल मिला क्रिसमस ईव के दिन का, जिसमें एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर में, उसको उन्होंने गवर्नमेंट रिपोर्ट को उन्होंने शेयर कर दिया था एप्स्टीन के साथ में। तो इसका भी केस है, और दोनों बहुत ही संगीन मामले हैं। एंड्रू के ऊपर और भी बहुत संगीन मामले, इससे भी बड़ा मामला लगा था जो वर्जिना जिफरी का मामला था। जिफरी, जिनको आपने पहली बार तस्वीर में देखा, जो सबसे फ्रंट पेज पे मैंने आपको दिखाया था जो सबसे पहला, ये वही वर्जीनिया जिफरी हैं जिन्होंने एंड्रू के ऊपर केस कर दिया था। तो वर्जीनिया जिफरी की सीधी गवाही हुई थी इस केस में। उन्होंने कहा था कि प्रिंस एंड्रू ने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, उनके साथ संबंध बनाए हैं, ज़बरदस्ती ये संबंध बनाए गए हैं, और 3 बार उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है।
पहली बार तो मैक्सवेल के घर में जो एप्स्टीन की पार्टनर थी, और उसी घर की तस्वीर वो पहली वाली है। दूसरा न्यूयॉर्क में, और फिर ऐसे मतलब यूएस में 2 बार किया गया और 1 बार मैक्सवेल के घर में किया गया। 3 बार उनको किया गया, जबकि एंड्रू को पता था कि वो एक माइनर हैं और वो सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम है, ये एंड्रू को पता था, फिर भी उन्होंने वर्जिना जियोफ्री के साथ ऐसा किया। हालांकि तस्वीर अगर आप देखो उसमें बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो तो तस्वीर है, खैर उससे बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं हुआ। अब एंड्रू के खिलाफ जो ये फ़ोटो है 2001 की फ़ोटो है, जिसमें वो सीधी सीधी तौर पर जियोफ्री के कमर पे हाथ रखे हुए हैं, साफ इससे समझ में आ रहा है कि कुछ रिलेशंस तो वहाँ पर हैं, और मैक्सवेल भी खड़ी हैं, तो उसकी बात को प्रूफ भी है कि हाँ ये मैक्सवेल का घर ही लग रहा है जहाँ पर वो सारा कुछ है। एक और फोटो काफ़ी ज़्यादा एंड्रू की वायरल होती है, जहाँ पर वो एक अलग कोई फीमेल है, उनके स्टमक को टच कर रहे हैं, अजीब सी फ़ोटो। और उसमें फिर एक फ़ोटो और सामने आई है जहाँ पर वो कैमरे को निहार रहे हैं। मतलब इस तरीके की बहुत सारी फ़ोटोज़ और बहुत लोगों की फ़ोटोज़ बाहर आई हैं। मुसीबत एंड्रू के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये मामला काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संगीन हो चुका है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल आज का समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।